Students, today we will discuss the topic that is coordinate bond or coordinate covalent bond. So student, before I start the topic, just मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो coordinate bond है, it is a type of covalent bond. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि दोनों एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे. बट यहाँ पे क्या है कि शेयरिंग तो होगी बट वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स के नहीं होंगे, किसी एक एटम के होंगे. सो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अ कोवलेंट बॉन्ड. द डेफिनेशन इज इट इज अ बॉन्ड, और यू कैन से प्रॉपर इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच shared pair of electron belongs to one of the bonded atom. कुछ इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज ये A है बेटा, ये B है, क्लियर, और A के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, और ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे सो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, इस कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ए के हैं, क्लियर. और इसको हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो, जस्ट लाइक दैट. एरो का जो हेड होगा इट इज टुवर्ड द एटम विच इज सेड टू बी द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इसकी जो बेटा टेल होगी दैट इज टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन डोनर. सो बिल्कुल क्लियर है, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे के पास नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बट ए शेयर्ड पेयर बिलोंग करेगा एक एटम से, जैसे यहाँ पे इट बिलोंग्स टू ए एटम, क्लियर. और इसमें जो आपका बी होगा, सॉरी, जिसके पास आप इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम इसको एरो से शो करेंगे, इसमें जो एरो का हेड होगा इट इज़ टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और टेल इज टुवर्ड द डोनर, क्लियर. मैंने आपको फॉर्मल चार्ज का टॉपिक भी बताया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे सो जिस तरफ हेड होगी वहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो -1 आएगा, और जिस एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उस पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, +1. सो जो +1 और -1 फॉर्मल चार्ज है ये इंडिकेट करेगा कि जो हमारा बॉन्ड है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना, बिल्कुल सिंपल है, शेयरिंग दोनों ने कर रखी है, इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के हैं, ठीक है. ये एरो से डिनोट होता है, हेड और टेल कहाँ रखना है वो आपको पता है, बिल्कुल क्लियर. और फॉर्मल चार्ज जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन है उस पर +1 चार्ज आएगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन नहीं है उस पर -1. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर, थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट आपको दिया है. नाउ फर्स्ट वी विल सी द कंडीशंस अंडर विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. कंडीशन अंडर विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, उन कंडीशंस को देखिए. सो सिंगल कंडीशन पे काम करना है, व्हेन द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीट. जब बेटा सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए एंड सराउंडिंग एटम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, उसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में क्या बनेगा, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है. सेकेंडली, सराउंडिंग एटम पे जो आपका फॉर्मल चार्ज आएगा वो -1 आएगा, सेंट्रल एटम पे जो चार्ज आएगा वो +1 आएगा. ये जो इंडिकेशन ऑफ +1 और माइनस फॉर्मल चार्ज है यही इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. प्योर कोवलेंट बॉन्ड में जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो 0, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था जब हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था. सो कंडीशन बिल्कुल क्लियर, व्हेन द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीट एंड द सराउंडिंग एटम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. ध्यान रखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा. एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताऊंगा कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंड सराउंडिंग एटम नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा. देन देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देयर इज यू कैन से प्योर कोवलेंट बॉन्ड. वहां पे कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. सो सिंपल 2 चीजें ध्यान रखनी है, ऑक्टेट कंप्लीट एंड रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ऑक्सो एसिड्स,
just like H2SO4 and xenon compounds, they do not form कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, इस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा क्लियर हुआ हमें भी। इट इज़ अ बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर बिलोंग्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। कंडीशन भी क्लियर होगी, बिल्कुल सिंपल कंडीशन है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और सराउंडिंग एटम इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स एग्जांपल्स। We will explain with the help of 2 examples. First example I will take ozone, OZONE. It is represented as O3. तो देखिए बेटा, एक ऑक्सीजन ऐसे, दिस इज द सेकेंड ऑक्सीजन और ये थर्ड। वी नो दैट ऑक्सीजन में देर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दिस आल्सो कंटेन 1 2 3 4 5 6। ये बेटा सेंट्रल एटम और ये 2 सराउंडिंग एटम्स। अब इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। दिस इज द डबल बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड बना इस ऑक्सीजन के, दिस इज इट्स ऑक्टेट गेट्स कंप्लीटेड। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जस्ट सी आउट, हम इसको डॉटेड से शो कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए कैसे कंप्लीट हुआ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये जो एटम है सराउंडिंग एटम, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सो कंडीशन क्या थी कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और सराउंडिंग को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज होंगे इस तरह से। और ये जो हेड है ये टूवर्ड एक्सेप्टर आ गया, टेल टूवर्ड डोनर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमने बनाया अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये ऑक्सीजन जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो 0 आएगा। अब इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट इज +1। और इसने इलेक्ट्रॉन यूज किया है, यानी शेयरिंग में इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो बेटा इस पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो -1। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन द फॉर्मल चार्ज +1 एंड -1। अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 है तो ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, इट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, जितने इलेक्ट्रॉन बचे। सो बेटा वी विल मेक, हम इसको ना ऑक्सीजन A मान के चलते हैं, इसको हम लेते हैं ऑक्सीजन B और बेटा इसको लेके चलते हैं ऑक्सीजन C। सो फर्स्ट हम OA का कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज, फिर OB का करेंगे और फिर OC। सो OA बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अब ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 बॉन्ड्स प्लस इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। सो देखिए फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? 0। 0 मीन्स ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ये ऑक्सीजन इट डज नॉट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फर्स्ट थिंग इज दिस। नाउ द पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स सी नाउ OB, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स प्लस इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। सो 6 - 5 +1 आ गया फॉर्मल चार्ज +1। गॉट इट? मीन्स ये जो ऑक्सीजन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। सिमिलरली OC में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये एक बॉन्ड बना रहा है प्लस इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। सो इस पे जो फॉर्मल चार्ज आया है वो माइनस, मीन्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो OB और OC के बीच में बन रहा है, बिटवीन द फॉर्मल चार्ज +1 एंड -1। सो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, एक हमें क्लियरिटी भी मिल गई कि अगर हमारा फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है सो वो एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है उस टाइम पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? व्हेन द फॉर्मल चार्ज इज +1 और
-1। सो बेटा ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल सो दैट द क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाए टॉपिक के बारे में। सॉरी, नाउ लिसन। सेकेंड एग्जाम्पल वी विल सी NH4 पॉजिटिव, एक कॉम्प्लेक्स आयन में डील करते हैं। लेट्स सी आउट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। चलिए पहले डायग्राम यहां पे ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन एंड वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन्स, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन्स। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाइए। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज ऑन द सराउंडिंग एटम, इट इज नॉट ऑन द सेंट्रल एटम। तो किसी एक सराउंडिंग एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगाइए। मैंने इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज लगाया, या खाली पॉजिटिव भी +1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मैंने हटा दिया। सो ये जो H पॉजिटिव है इट विल हैव नाउ 0 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो आपको पता है, जो हाइड्रोजन है ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इट ऑलवेज फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो जस्ट सी आउट, ये इसके साथ, ये इसके और ये इसके, तीनों कंप्लीट हो गए। चार्ज वाले को बाद में देखना, ये ध्यान रखिएगा, पहले चार्ज वाले के साथ कुछ नहीं करना है। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी बॉन्डिंग लास्ट में देखते हैं। बी क्लियर। मैं फिर से कहता हूं, चार्ज्ड सराउंडिंग एटम विल बी सीन इन द लास्ट, उसको पहले नहीं देखना है, ठीक है। चलिए अब इस नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, और इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा, डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो वही कंडीशन आ गई, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा, H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ये डायरेक्टली क्या बन गया हमारा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे, मैं बता दूं, इसको ले हाइड्रोजन A, इसको ले B और इसको ले C, in all these 3 HA, HB and HC, they will have the formal charge 0, whereas this nitrogen will have the formal charge +1, and this hydrogen जिसको मान के चलें HD, H पॉजिटिव, इसका जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो -1 आएगा। आप कैलकुलेट भी करते हैं, स्ट्रक्चर तो बन गया हमारा, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअली आ भी रहा है या नहीं। सो बेटा इन तीनों में HA, फर्स्ट हम HA, HB, HC में कैलकुलेट करेंगे। सो इन HA हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, माइनस। बेटा ये हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक, यानी सभी में हमने क्या नोट कर दिया, बॉन्ड 1 1 और 1 प्लस। अब ना तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, ना इधर इसके पास नॉर इसके पास, तो 0। सो इन ऑल दीज 3 यू विल सी फॉर्मल चार्ज इज 0। अब इसके बाद हम नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करते हैं पहले फॉर्मल चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, इट विल हैव द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बना रहा है देखिए, 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स बना रहा है, और इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ, 0। सो बेटा इस पे जो फॉर्मल चार्ज कितना आया, +1। क्लियर, मैंने नोट भी किया था, +1। इन पे कितना आया, 0 0 और 0। अब इस पे निकालते हैं HD, जो HD है एक्चुअली में वो H पॉजिटिव है। सो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन में तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव में कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये क्या है, एक्चुअली में H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव में 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, 0 प्लस। अब ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, और कोई इलेक्ट्रॉन बचा भी नहीं है, 0, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज आया वो -1। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में है, नाइट्रोजन और इस H पॉजिटिव।
सो ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मल चार्ज जो होगा वो +1 और -1 आएगा। ये एक तरह से हमारे पास प्रूफ है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अ गुड कंसेप्ट, द बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, और कंडीशन वेल क्लियर, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड एंड सराउंडिंग एटम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सराउंडिंग एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। चलिए अब इसका भी एक थोड़ा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ सो दैट आपकी क्लियरिटी और हो जाए। सम स्टूडेंट सेस मेरे पास कुछ वो एग्जाम्पल लेके आते हैं, मैं वही डिस्कस करता हूँ। चलिए हम डिस्कशन करते हैं PCl5 का, कि PCl5 डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका रीजन देखते हैं। चलिए ये फास्फोरस, 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 और 5। फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्लोरीन में 7, हर एक में लगा लीजिए। इन ऑल चलिए अब क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। अब आपके फास्फोरस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले थे और 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट ये जो सराउंडिंग एटम है क्लोरीन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सेम इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। अगर इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता। अब इनकी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो आपका जो कोवलेंट बॉन्ड रहेगा वो एज इट इज रहेगा। तो PCl5 डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रीजन, बिकॉज आफ्टर completion of octet of phosphorus, chlorine needs only 1 electron to complete the octet. Therefore, there is no coordinate bond. कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल आपको SF6 में भी मिलेगा, या बाकी सारे कंपाउंड जो मैंने बताए हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उन सबका रीजन ये है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होने के बाद सराउंडिंग एटम की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की नहीं है, सराउंडिंग एटम की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है। देयरफॉर वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। चलो लेट अस सी SF6 को भी चेक करते हैं क्योंकि आई थिंक दीज 2 एग्जांपल्स आर सफिशिएंट। अगर हम बात करें SF6 की, तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन में 7, अब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो चलिए एक यहां से बना दिया और एक यहां से। इन 2 से बॉन्डिंग के बाद सल्फर का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। बट अब ये देखिए बेटा, इस फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती। देयरफॉर ये सभी के सभी क्या बनाएंगे? दे ऑल फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो SF6 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बनता? वाई SF6 डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड? द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज आफ्टर completion of octet of sulfur, fluorine needs 1 electron to complete its octet. क्लियर? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए
कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने स्टडी किया अभी रिगार्डिंग कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंडीशन क्या है, रिगार्डिंग फॉर्मल चार्ज क्या है। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत ध्यान से करना है और मेन चीज़ माइंड में रखनी है कि वेन एवर द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड एंड सराउंडिंग एटम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा और ऑक्सो एसिड और जिनोन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स ऑल।